अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। लेकिन इस सवाल में कोई माध्यम नहीं दिया है, अतः K का मान क्या रखोगे 1, अतः फार्मूला क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब मैंने क्या सिखाया, अगर आपकी भौतिक राशि क्या है सदिश है तो सिर्फ इसमें क्या रखते हो मैग्नीट्यूड, अगर अदिश है तब चिन्ह के साथ। तो आइए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना 9 गुणे 10 के पावर 9। अब Q1 का मान कितना है तो 80/3 गुणे 10 टू द पावर -9। Q2 का मान कितना है 160/3 10 टू द पावर -9। मैं तुम लोग को सिखाया हूँ, मुझे भाग से नफरत है, गुणा से प्यार हुआ ही नहीं। तो Q1 का मान 80/3 गुणे 10 के पावर -9, Q2 का मान 160/3 10 के पावर -9। R स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा इंटू 1 अपान R स्क्वायर, लिखोगे इंटू 1 अपान कौन स्क्वायर R स्क्वायर। R का मान कितना है 0.10 का कौन स्क्वायर। अब बताइए 3 तिली के 9 कैंसिल हो गया। अब देखिए तो F इक्वल टू 16 वाट 128 और कितना जीरो 2 जीरो 10 टू द पावर ये +9 ये -9 और ये क्या है -9 हो गया। अब देखिए मैं सिखाया हूँ आप लोगों को नीचे कितने अंक पे दशमलव है 2 अंक पर, तो जब दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा सर 10 टू द पावर -2 का कौन स्क्वायर होल स्क्वायर। ये मैं आप लोगों को बेसिक क्लास में पढ़ाया हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ क्योंकि आप लोग महारथी हो। 0.10 है ना 0.10 है ना, तो कितने अंक पे दशमलव कहाँ से गिनते हैं राइट से, तो कितने अंक पे दशमलव है 2 अंक पर, तो जब दशमलव हटा तो क्या 10 टू द पावर क्या लिखते हैं -2। क्लियर। तो आप लोगों का हो गया। अब बताइए 12,800 गुणे 10 टू द पावर +9 -9 क्या हो गया कैंसिल, 10 टू द पावर क्या हो गया -9 इंटू 1 अपान, जब एक घात के ऊपर दूसरा घात घातों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 10 टू द पावर कौन हो जाएगा -4। क्लियर। अब ये सब छोटा छोटा गुणा भाग है मेरे हीरो। अब देखो एक चीज़ और सुन लो, ये जो 2 जीरो है इसका मतलब क्या हो गया +2, 10 घाते +2 10 टू द पावर +2। इसका मतलब यदि तुम हटा देते हो लो इंटू 10 टू द पावर -9, ये कितना है 12,800 में 2 जीरो है, इसका मतलब कितना 2 +2, तो यहाँ कितना हो जाएगा +2। अब -4 कहाँ जाएगा ऊपर, कितना हो गया +4 और यह हो गया 128 गुणे 4 2 6 10 टू द पावर -3। अब बताओ मैंने क्या जगह प्लस रहता तो जीरो लगाता, माइनस है तो दशमलव लगाएगा, तो -3 का मतलब कितने अंक पर दशमलव लगाएगा 3 अंक पर। कहाँ से काउंट करते हैं राइट से। तो अब देखो यह 128 है, 3 अंक पे क्या लगाएगा दशमलव, तो 1 2 3 यहाँ क्या लग गया दशमलव 0.128 क्या हो गया न्यूटन। पहला उत्तर हो गया कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कितना हो गया 0.128 न्यूटन। वीडियो पॉज करके सवाल क्या करिएगा लगा लीजिएगा। क्लियर। अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमें नहीं बोलना चाहिए पर मैं बोल दिया हूँ जानबूझकर, ठीक है। अब अगला सवाल पढ़े क्या है, यदि उन दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिया जाए क्षण भर, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। ठीक है। अब वीडियो पॉज करके या लिख लेना, मैं अगला सवाल बताने जा रहा हूँ इसका दूसरा पार्ट। अगला सवाल क्या है अब सुन लीजिए। अब देखिए हुआ क्या, ध्यान सुनिएगा।
पहले तो ये दोनों एक दूसरे से 0.10 मीटर पर है। अब क्या हुए, ये दोनों आवेश जो हैं, ये दोनों आवेश है, इन दोनों आवेशों को लिखा गया क्षण भर के लिए तार से मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो जानते हो, जैसे आप पढ़े होंगे ऊष्मा, यदि दो वस्तुओं का ताप अलग अलग है तो ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। ऐसा कुछ पढ़े थे। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, सुन लीजिए ध्यान से, कि मान लीजिए इस पर 10 कूलाम आवेश है, इस पर कितना कूलाम है, 20 कूलाम आवेश। क्लियर? इस पर 10 कूलाम और इस पर 20 कूलाम आवेश है। जब दोनों को एक तार से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो इन दोनों पे आवेश कितना हो जाएगा, तो इन दोनों पर आवेश कुल आवेश का आधा हो जाएगा। कुल आवेश का आधा हो जाएगा। तो कुल आवेश कितना हो गया, 10 धन 20। कुल आवेश का आधा मतलब 2 से क्या दे दोगे, भाग। अब 20 10 30, 30/2 कितना हो गया मेरे हीरो, 15 कूलाम। अर्थात टच कराने के बाद इस पर कितना कूलाम आवेश हो जाएगा, 15 कूलाम, और इस पर भी कितना हो जाएगा, 15 कूलाम। क्लियर? तो जब दो आवेशों को तार द्वारा या तो टच करा दे या एक तार द्वारा क्या करे, जोड़ दे, तो प्रत्येक वस्तु पर आवेश कितना हो जाता है। तो जवाब क्या दोगे, प्रत्येक वस्तु पर आवेश कुल आवेश का आधा हो जाता है। तो क्या सवाल है, यदि उनने एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, ध्यान से। मैंने क्या बताया, यह एक वस्तु है, यहाँ कितना कूलाम आवेश है, 10 कूलाम आवेश है। यहाँ कितना कूलाम आवेश है, 20 कूलाम आवेश है। और जब दोनों को एक तार से क्या किया गया, जोड़ दिया गया। क्षण या तो जोड़ दिया जाए या तो टच करा दिया जाए, तो होता क्या है, प्रत्येक वस्तु पर आवेश कुल आवेश का आधा हो जाएगा। अभी यह समझेंगे ना, बाद में सिखाऊंगा कि आवेश वैद्युत धारिता के अनुपात में बढ़ जाता है। क्लियर? लेकिन अभी क्या है, जब कभी सवाल आए, सुन लो, जब दो वस्तु, ध्यान सुनो मेरी बात, जब दो वस्तु हो, दोनों वस्तुओं के आकार के बारे में न पता हो। मैंने क्या बोला, जैसे दो वस्तु हैं, दोनों का आकार नहीं पता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु पर आवेश कुल आवेश का आधा हो जाता है। क्या? प्रत्येक वस्तु पर आवेश कुल आवेश का आधा हो जाता है। क्लियर? लेकिन एक कहता, एक बड़ा है एक छोटा है, एक की त्रिज्या 10 मीटर है, एक की त्रिज्या 2 मीटर है, तब प्रत्येक वस्तु पर आवेश कुल आवेश का आधा नहीं होता। प्रत्येक वस्तु पर आवेश कुल आवेश का आधा नहीं होता। आप सीखोगे। अब बताइए, यहाँ क्या बोला है, आकार बताया है नहीं ना, क्या बोला है, दो सूक्ष्म गोलियां, अर्थात दोनों कैसी गोलियां हैं, छोटी छोटी गोली हैं। क्लियर? अर्थात दोनों का आकार क्या मानोगे, सेम। जब आकार के बारे में कुछ नहीं कहा गया हो कि एक छोटा है एक बड़ा है, आकार के बारे में हमें कुछ ना पता हो, उस स्थिति में प्रत्येक वस्तु पर आवेश कुल आवेश का क्या हो जाता है, आधा। क्लियर? जैसे इस यहाँ कितना कूलाम आवेश है, 10 कूलाम। इस वस्तु पर कितना आवेश है, 10 कूलाम। इस वस्तु पर कितना आवेश है, 20 कूलाम। दोनों को क्षण भर के लिए तार से क्या किया गया, जोड़ दिया गया, या दोनों को क्या किया गया, टच करा दिया गया। तो टच कराने पर प्रत्येक वस्तु पर आवेश कुल आवेश का क्या हो जाता है, आधा। तो कुल आवेश कितना होगा, 10 धन 20, कुल आवेश हो गया 30। अब क्या कर दोगे, आधा। तो प्रत्येक वस्तु पर आवेश कुल आवेश का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अर्थात 10 धन 20/2, 20 10 30, 30/2 कितना हो जाएगा, 15 कूलाम आवेश। ये सिखा दिए। लेकिन कब आधा होता है,
प्रत्येक वस्तु पर आवेश कब आधा होता है? जब दोनों के आकार के बारे में हमें पता न हो। जब हमें पता नहीं होता तो मान लेते हैं दोनों का आकार क्या है, सेम है। लेकिन यही अगर क्या पता रहे, आकार, तब प्रत्येक वस्तु पर आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ता है। मैं सिखाऊंगा, वो कहानी बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ टाइम नहीं है तो कहानी नहीं बताएंगे, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ बस ये सिखाना था कि यदि हमें वस्तु का आकार नहीं पता है तो प्रत्येक वस्तु पर आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश का आधा हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से। अब यहाँ दूसरा सवाल कहा गया है, यदि उन्हें एक तार से क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। कितने के लिए? क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए। तो जब क्षण भर के लिए जोड़ दोगे तो क्या होगा, कुल आवेश का क्या हो जाएगा, आधा। तो अब दूसरा बनाओगे फिगर। ये जोड़ने से क्या है, ये जोड़ने से क्या है, पहले आवेश 80/3 × 10⁻⁻9 कूलाम है, यहाँ 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम है। लेकिन तार से जोड़ने के बाद, ध्यान से, तार से जोड़ने के बाद, तो जोड़ने के बाद इतना ही आवेश होगा। जोड़ने के बाद क्या इन दोनों वस्तुओं पर इतना ही आवेश होगा? तो बोलोगे नहीं। तब कितना होगा, कुल आवेश का आधा। तो इसको मान लेते हैं Q1 बराबर, इसको बाबू Q2 बराबर। तो जोड़ने के बाद प्रत्येक वस्तु पर आवेश Q का मान कितना होगा, कुल आवेश का आधा। कुल आवेश कितना होगा, Q1 + Q2 अपान 2, अर्थात प्रत्येक वस्तु पर आवेश कितना होगा, कुल आवेश का आधा। तो कुल आवेश कितना होगा, Q1 + Q2, आधा मतलब 2 से क्या दे दोगे, भाग। आओ करते हैं। Q1 का मान कितना है, 80/3 × 10⁻⁻9 प्लस Q2 का मान 160/3 × 10⁻⁹। अब मुझे 2 से क्या देना है, तो मैंने कहा मुझे भाग से, गुणा से प्यार हुआ ही नहीं। तो मैं इसे क्या लिखूंगा मेरे हीरो, तो लिखा जाएगा × 1/2। कैसा लगा? अब बताओ, यहाँ भी 10⁻⁻9 है, यहाँ भी 10⁻⁻9 है। इसे क्या ले लोगे, कॉमन। तो 10⁻⁻9 जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 80/3 धन 160/3 और गुणे 1/2। आप लोग के सर लोग सिखाए होंगे, हर समान होने पर अंश आपस में जुड़ जाता है। तो 80 धन 160 कितना, 240/3 गुणे 1/2। 3 वाटे 24 और 40 गुना के 80। तो आवेश का मान कितना हो गया, Q बराबर क्या बोलोगे, 40 × 10⁻⁻9 कूलाम आवेश। क्लियर? तो सवाल है क्या, यदि उन्हें एक तार के द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए तो उनके बीच बल कितना लगेगा। तो क्या सीखे, जोड़ने के बाद प्रत्येक वस्तु पर आवेश कितना हो जाएगा, 40 × 10⁻⁻9 कूलाम आवेश। अब अलग से क्या बनाइए, फिगर बना दो यहाँ पे फिगर। तो यहाँ पर आवेश कितना होगा, Q बराबर बोलो 40 × 10⁻⁻9 कूलाम। और यहाँ कितना आवेश होगा, दूसरे पर भी 40 × 10⁻⁻9 कूलाम। मैंने कहा ना कि दोनों वस्तुओं पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, समान। तो जोड़ने के बाद क्या पूछ रहा है, बल का मान। तो जोड़ने के बाद आवेश बदल गया। अब दूरी कितना है, दूरी नहीं बदली है, दूरी नहीं बदलेगी। कितना है, 0.10 मीटर। बस किया क्या गया है, दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। क्षण भर के लिए क्या किया गया, तार से क्या किया गया, जोड़ा गया। तार से क्या कर दिए, क्षण भर के लिए क्या किए, जोड़ दिए। और जैसे ही जोड़ोगे तो प्रत्येक वस्तु पर आवेश कुल आवेश का आधा हो जाएगा। और दूरी कितना रहेगा सर, उतना ही 0.10 मीटर।
अब क्या निकालना, बल का मान निकाल दो। बल F इक्वल टू, फार्मूला क्या लगेगा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो कहोगे सर यहाँ कोई माध्यम नहीं दिया है, अतः के का मान कितना रखा जाएगा 1, अतः F इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, कितना मान है 40 गुणे 10 के पावर -9, यहाँ भी 40 गुणे 10 के पावर -9, आर स्क्वायर का मान है 0.10 का होल स्क्वायर। इसका मान कितना होगा मेरे हीरो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। अब यह 40 गुणे 40 10 टू द पावर -9 कितना -18। अब मैं क्या सिखाया हूँ 0.10 को आप क्या लिखोगे 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। आइए अब हल करते हैं ध्यान से। 9 गुणे 10 के पावर 9, 40 गुणे 10 टू द पावर -18 अपान 10 टू द पावर -4। जब एक घात के ऊपर दूसरा घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, अतः F इक्वल टू क्या होगा, आइए गुणा भाग करते हैं। इधर देखिए यह 1 0 है, इसका मतलब घात में क्या होगा +1। यहाँ भी कितना 0 है 1 0 है, तो घात में क्या होगा +1। बेसिक क्लास में चिल्ला बताते थे, आप नहीं सुने हो तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। यह क्या हो जाएगा आप लोगों का, यह हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 नवा 144। और रही बात घात की, किसकी घात की, तो आइए 10 टू द पावर 9, यहाँ 1 0 है ना, तो क्या होगा +1 नीचे लिख देते हैं। F इक्वल टू 4 चौके 16 नवा 144 गुणे 10 टू द पावर कौन हो गया 9, 1 0 है ना, तो क्या होगा +1। यहाँ भी क्या है 1 0, क्या होगा +1। यहाँ कितना है -18, -4 कहाँ जाएगा ऊपर हो जाएगा +4। तो देखो 9 2 11 4 15, 15 -18 कितना हो जाएगा -3। अब माइनस क्या लगाता है दशमलव, -3 मतलब 3 अंक के बाद, तो F का मान कितना हो जाएगा 0.144 क्या न्यूटन। कितना हुआ देखो 40 मिनट बंद कर दो।